हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हाथरस से आई तस्वीरें अब आपके सामने होंगी, क्योंकि आज इन तस्वीरों ने पूरे देश को रुला दिया है। बेटी के कंधों पर अपने पिता की अर्थी को देखकर हर किसी की आंखें नम हैं। हाथरस की बेटी चीख चीख कर अपने पिता के लिए इंसाफ मांग रही है, इसलिए आज हमने हाथरस जाकर इस बेटी से बात की। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। हाथरस की ये बेटी इंसाफ मांग रही है। आरोप है कि गौरव शर्मा नाम का आदमी छेड़छाड़ के मामले में जेल से बेल पर छूट कर आया था और फिर लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी गौरव शर्मा पिछले 2 साल से पिता पर केस वापस लेने का दबाव डाल रहा था और धमकी भी देता था। सोमवार को आरोपी ने फिर से धमकी दी और मना करने पर इसी खेत में काम कर रहे पिता पर अपने साथियों के साथ करीब 10 से 12 गोलियां मारकर हत्या कर दी और गायब हो गया। यूपी में हाथरस के नौजरपुर गांव के उस खेत में हम मौजूद है जहां पर गौरव शर्मा ने अपने साथियों के साथ खूनी खेल खेला। ये वो खेत है जहां पर पीड़िता के पिता यहां पर आलू निकाल रहे थे, तभी गौरव शर्मा जो कि आरोपी है वो अपने साथियों के साथ स्विफ्ट गाड़ी से इसी जगह पर आता है और यहां उतरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है। फिलहाल जो पीड़िता के पिता है उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें ये 2018 का मामला है, छेड़खानी का मामला है। जब पीड़िता के पिता ने केस दर्ज किया था उसके बाद गौरव शर्मा मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी और 1 महीने वो आरोपी जेल में भी था। फिलहाल पुलिस की तरफ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जो मुख्य आरोपी गौरव शर्मा है उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी हाल में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बेटी से छेड़खानी का केस वापस नहीं लिया, इसीलिए आरोपी ने पिता को गोली मारकर बदला लिया। परिवार के मुताबिक आरोपी गौरव ने जुलाई 2018 में लड़की के साथ छेड़खानी की थी। इस मामले में आरोपी गौरव को 1 महीने की जेल भी हुई थी। जेल से आने के बाद लगातार केस वापस लेने की धमकी दे रहा था। 1 मार्च को गौरव के परिवार के लोगों ने फिर से लड़की को धमकाया और कुछ देर बाद गौरव ने लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या के बाद बेटी चीख चीख कर आरोपी का नाम बता रही है। वो इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों गोली मारी? क्या पहले केस चल रहा बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पर? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से। मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, गौरव संग्राना। पापा के पास पहले फोन आया था उसी का, गौरव का, धमकी भरा कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, अलीगढ़ में हूँ, ये वो। तो पापा को लगा ऐसी धमकी दे रहा है। अब मैंने कहा हाँ चल जो कर ले वो कर लियो। तो फिर उसके बाद फिर पापा ने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे फोन आया तो धमकी दे रहा है। ये 3:30 बजे के समथिंग आया है। मैं और मम्मी खाना देने गए थे पापा को, तब वहाँ हम लोग बैठे हैं, थोड़ा सा ये आया है। पापा ने कहा खाना भी अंदर रख दो। उसके बाद इसने फिर आके वहाँ पापा को गाली गलौज शुरू कर दी है कि फिर उसके बाद पापा को गाली गलौज करके इसने पापा की गोली मारना शुरू कर दिया। फिर मेरी मम्मी को गोली मारने की कोशिश करी है। मेरी मम्मी थोड़ा सा झुक गई तो मेरी मम्मी की साइड में होके निकल गई है। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाश तब तक गोली चलाते रहे जब तक जान नहीं निकल गई। इसके बाद चारों आरोपी खेत से फरार हो गए। हमारे साथ नन्नूमल हैं जो चश्मदीद है, उस वक्त खेत में मौजूद थे। नन्नूमल जी, आपने क्या कुछ देखा जब गौरव शर्मा वहां पहुंचे? वो काम करे तो हमेशा वहाँ खड़े थे, ट्रैक्टर के सामने वहाँ खड़े थे। जो 4 आदमी अलग अलग आए थे और वहाँ खड़े हुए, उनके पास खड़े हो गए, आगे ने फट गोली चालू कर दी। हमेशा वहाँ से भागे, वहाँ से भाग के बाद थोड़ी आगे गिर गए, वहीं इनका कांड हो गया पूरा।
आप लोगों ने पकड़ने की कोशिश नहीं की? अगर गोली सामने कोई पीछे पड़ रहा है, हम तो दूर यहाँ से खम्मा चिंतु को फैसला हो। बेटी के कंधे पर पिता की अर्थी को जिसने भी देखा अपने आंसू नहीं रोक पाया। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएसए लगाने का आदेश दिया है। अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, जबकि गौरव सहित 4 लोग फरार हैं। शाम को जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तत्काल इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 4 लोग के विरुद्ध नामजद मुकदमा परिवारीजनों द्वारा इसमें लिखवाया गया है और तत्काल हमने कई टीमों का इसमें गठन किया। रात भर दबिश का सिलसिला सिर्फ हाथरस में नहीं अन्य कई जनपदों में चल रहा है, अभी भी चल रहा है और देर रात सुबह करीब 5 बजे हमें सफलता भी मिली। एक नामजद हत्या आरोपी ललित शर्मा हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया है। बाकी करीब आधा दर्जन से अधिक संदिग्ध हमारी हिरासत में हैं, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो शेष बचे आरोपित हैं उन्हें हम गिरफ्तार कर लें। हत्यारों की तलाश में पुलिस की कई टीम अलग अलग इलाकों में काम कर रही है ताकि हाथरस की बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।